सर हिंदू गौमांस खाए ना खाए वो उसकी मर्जी है। आप समोसे में गौमांस नहीं खिला सकते। आप समोसा कहकर गौमांस नहीं खिला सकते, ये उसकी मर्जी है। कोई क्या आपत्ति है सर? मैं तो बड़ा हैरान हूं सर। आप भी कह रहे हैं कि पहले से लगा होता है। अगर लगा होता है और अब कह दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? विभाजन करना चाहती है। अरे कैसे भैया रमजान के दिनों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुकानों से सामान खरीदें। मुझे नहीं मालूम ओवैसी साहब ने पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर आप कहोगे मेरा विरोध क्यों हो रहा है, उसको गिरफ्तार क्यों किया गया? यही दिक्कत है इन लोगों के साथ। अरे सर आपके साथ यही दिक्कत है सर आप लोगों के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों डिबेट का टॉपिक ये है कि आज से कुछ ही दिनों बाद कांवड़ यात्रा होने वाली है। तो दोस्तों कांवड़ यात्रा बहुत पवित्र होती है, आप ये भी जानते हो। इनकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी सड़क पर ढाबा या होटल पड़ेगा उसमें यह होना चाहिए कि उस ढाबा या होटल का मालिक कौन है, उसका नाम बोर्ड में साफ साफ अक्षरों में होना चाहिए। तो दोस्तों देखा यह जाता है कि ये जो ढाबे और होटल के मालिक होते हैं ये मुस्लिम होते हैं, लेकिन ये हिंदी देवी देवताओं के नाम पर होटल का नाम रखते हैं। और दोस्तों आपने सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो भी देखे होंगे कि जिसमें ये खाने पर थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं और अनर्गल चीज़ें, गंदी हरकतें कर रहे हैं। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अब ऐसा फैसला लिया है कि इन कांवड़ यात्राओं की पवित्रता किसी भी तरह से भंग नहीं होनी चाहिए। जो भी होटल का मालिक अगर अपने नाम को सही तरह से लिखेगा तो इससे पता चलेगा कि ये हिंदू का ढाबा है, होटल है, ये मुस्लिम का ढाबा होटल है। तो दोस्तों कांवड़ यात्री जितने भी है वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इतना तो पक्का है कि वो जो हिंदू मालिक होंगे होटल के ढाबे के वो उनके पास ही जाएंगे। तो दोस्तों इस पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी और एआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इनको मिर्ची लग गई है और इनके तीखे बयान आने लग गए हैं। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे जो एआईएमआई के प्रवक्ता है वो किस तरह की दलीलें देते हैं और अशोक श्रीवास्तव जो डिबेट के एंकर है वो किस तरह से शब्दों के साथ, तर्कों के साथ, पन्नों जो उनके पास पेपर रहते हैं, सबूत रहते हैं, उनके साथ किस तरह से इनको धोते हैं और इनकी लंका लगा देते हैं। दोस्तों जबरदस्त डिबेट वीडियो पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। जी सर। सर बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल भेदभाव वाला फैसला है। अभी मैंने अशोक जी से इतने समय तक बात की, मुझे समझ में नहीं आया मंशा के अलावा। और दूसरी बात उन्होंने कहा पूरे देश में ऐसा हो, सिर्फ कांवड़ यात्रा वाले उस पर ना हो। जी देखिए अशोक जी, मैं अभी मुजफ्फरनगर ही गया था और अभी मुजफ्फरनगर से ही मैं वापस आ रहा हूँ। भाजपा की सरकार ये चाहती है कि जो उनकी आइडियोलॉजी जो वो समझते हैं और जो वो एक नफरत का बीज बोना चाहते हैं कि जितने भी कांवड़िया हैं वो सिर्फ हिंदू भाइयों से ही सामान खरीदें, मुसलमान भाइयों से सामान ना खरीद सकें, इसलिए उनकी पहचान जरूरी है। ये इनकी आइडियोलॉजी है। दूसरी बात ये है कि आपने अभी देखा होगा जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, योगी जी के खिलाफ कितने सारे विधायक और कितने सारे एमपी लोग आ गए जो उनके इन सब चीजों के कार्य के लिए उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। सरकार का ये काम नहीं होता कि भेदभाव किया जाए, सरकार का काम होता है कि सबको साथ लेके चला जाए। अभी बीजेपी के एक नेता कह रहे थे अभी कल ही बंगाल के जो सर हाजी मेहराउद्दीन साहब, हाजी रंगरेज साहब प्लीज सुनिए प्लीज, बात को इधर उधर ना ले जाए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ सेंसिटिव विषय है, आप लोगों ने इतने जोर शोर से उठाया है तो मेरे दर्शकों को कोई तर्क तो दीजिए कि इस डिबेट में समझ आए कि ये असंवैधानिक फैसला है। आप ये कह रहे हैं कि आपने भी फिर वही कहा कि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी वाला, ये वाला वो वाला। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा ये भेदभाव वाला एक समुदाय को टारगेट करने वाला है। कैसे समुदाय को टारगेट करने वाला है? वहां तो अशोक श्रीवास्तव को भी अपना नाम लगाना है, अशोक यादव जी को भी लगाना है, हाजी साहब को भी लगाना है, बाकी सबको भी अपना नाम लगाना है। कोई सिख बंधु होगा उसको भी। तो ये भेदभाव आपको क्यों नजर आया? देखिए अशोक जी, मैं अभी मुजफ्फरनगर से आ रहा हूँ। मैंने आपने शायद सुना नहीं होगा, मैंने बताया आपको वहां पर जो भी मकान, जिसकी भी दुकान होती है, लोन आप अगर किसी लोन लेने जाएंगे तो आपके पास जो है दुकान होगी, मकान होगी, तभी आपको कोई लोन मिलेगा और उसकी ओनरशिप भी होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कोई नाम छुपाकर ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती। मैं अभी देख कर भी आया हूँ, सबके नाम बोर्डों पे लिखे होते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं। सर क्या आपत्ति है फिर? प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, क्या आपत्ति है सर? मैं तो बड़ा हैरान हूं सर। आप भी कह रहे हैं कि पहले से लगा होता है, अगर लगा होता है और अब कह दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? विभाजन करना चाहती है। अरे कैसे भाई, अभी आप कह रहे हैं कि पहले ही लगा होता है। सर आप लोग मुझे लगता है कि मैं फिर कह रहा हूं, जो आप लोगों के नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए,
आप उसके पक्ष में कुछ तो बताइए, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपसे ही बता रहा हूं, देखिए होता क्या है, अखिलेश यादव हो, मैं अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं, अखिलेश यादव हो या फिर बाकी लोग हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब लोग आते हैं टीवी पे बाइट देकर चले जाते हैं और एक बड़ी सी बाइट देंगे, दिन भर वो बाइट चलती रहेगी और एक जो है नैरेटिव बनने लगेगा। लेकिन मैं तो आज बैठ के पूछ रहा हूं उनके प्रवक्ताओं से कि भाई बताओ, वो जो बाइट दी गई थी नैरेटिव बनाने के लिए, वो कैसे है भाई, संविधान के खिलाफ कैसे है, ये भेदभाव कैसे है? अभी आप कह रहे हैं, अभी सुनिए मेरी एक बात सुनिए, आपने कहा आप मुजफ्फरनगर से आए थे, सर मैं भी अभी हरिद्वार से आया था, इससे बात साबित नहीं हो जाती है संविधान के विरुद्ध है। और आपके लिए मेरे पास एक और तोहफा है सर, ये देखिए मेरे पास एक खबर है, मतलब आप तो कह रहे हैं कि भेदभाव वाली, मेरे पास एक खबर है, ये खबर क्या कहती है, परचेज फ्रॉम शॉप्स ओन्ड बाय मुस्लिम्स फॉर रमजान, AIMIM पार्टी ट्रेजरर। आपकी पार्टी के जो ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ये उनका बयान मेरे हाथ में है, उन्होंने कहा कि भैया रमजान के दिनों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुकानों से सामान खरीदें। मुझे नहीं मालूम ओवैसी साहब ने पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर ओवैसी साहब कुछ रिसर्च करके आते बयान देने से पहले, आज उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया, इतनी जल्दी ओवैसी साहब ने हिंदू मुस्लिम बना दिया इस पूरे फैसले को जो सब पे लागू होता है, इतनी जल्दी उन्होंने हिटलरशाही कह दिया, इतनी जल्दी उन्होंने इस फैसले को जो है भेदभाव वाला कह दिया। उन्होंने अपने नेता का बयान ही नहीं पढ़ा, उनके नेता खुद कह रहे हैं कि भाई रमजान में सिर्फ मुस्लिम्स की दुकान से सामान खरीदो, हिंदुओं की दुकानों से नहीं खरीदना। अरे आपने ये तो दिखा दिया, आपने वो बयान नहीं दिखा रहे, आप परवेश वर्मा जितने सर मैं एक और बयान दिखवा देता हूँ, चलिए आपकी डिमांड पे सर, आपकी डिमांड पे सुनिए सर, मैं आपकी डिमांड पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट हाजी साहब की डिमांड पे एक और बयान दिखवा रहा हूँ, राजस्थान का। कोई भी बात करते हैं वो ऑथेंटिक बात करते हैं सर, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, आपका ये ऑथेंटिक बात करी मैंने और ये भी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। सुनिए एक मिनट, सुनिए सर, अभी आपने कहा उनका बयान दिखा दीजिए, उनका बयान, मैं एक और बयान दिखा देता हूँ, सुनिए सर, अरे सुनिए तो सर, मैं एक और बयान दिखा देता हूँ, आपने कहा ना कि उनका बयान, मैं एक और बयान दिखा देता हूँ। ये बयान किसका है? अजमेर दरगाह के चिश्ती का है, और ये सरवर चिश्ती जिन्होंने पहले सरतन से जुदा का नारा लगाया था, उसके बाद नारा लगाने के बाद ये आते हैं, जनाब आते हैं और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार कीजिए, हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार कीजिए। ये कौन कह रहे हैं? अजमेर के ये जो है सरवर जी कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप लोग ये सब पढ़ते नहीं। और मैं एक और चीज दिखा देता हूं सर, अब देखिए जो कौशल कांत जी ने कहा, मेरे पास एक खबर है सर, मैं ऐसी बड़ी सारी खबरें लेके बैठा हूं, लेकिन मेरे पास एक खबर है और वो खबर सबके लिए चिंता का विषय हो सकती है। सर खबर सुन लीजिए, सर खबर सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसी से जुड़ी, विषय से जुड़ी है। मैं विषय से इधर उधर नहीं जाऊंगा, आप जो है खुद ही सर मैं विषय से इधर उधर नहीं जाऊंगा, विषय पर रहूंगा, विषय पर रहूंगा। अब मैं आपको एक खबर और दिखा देता हूं, वो खबर क्या है? सर सुनिए तो सही प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा, अभी मैं खबर दिखा दूं फिर मौका देता हूं, मैं खबर दिखा दूं फिर मौका देता हूं। ये खबर क्या है? ये खबर गुजरात के सूरत की खबर है, और गुजरात के सूरत की खबर ये क्या कहती है? समोसे में गोमांस भरकर बेचता था शख्स, समोसे के अंदर गोमांस। गुजरात सूरत की खबर है ये। अब अगर इन तमाम खबरों के बाद कोई अगर ये आदेश जारी करता है कि भाई हिंदू मुस्लिम सभी अपने नाम को डिस्प्ले करें, तो ये उसके बाद उपभोक्ता की पसंद है। मैं कंज्यूमर, मेरी पसंद है, मेरे पास 10 नाम लिखे हैं, 15 नाम लिखे हैं, मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है। मैं किसी से खरीदूं, मैं राम से खरीदूं, श्याम से खरीदूं, अनवर से खरीदूं, अहमद से खरीदूं, ये मेरी चॉइस है। और कंज्यूमर को चॉइस है, कंज्यूमर को तो कंज्यूमर ये चॉइस देते हैं। अब आप बोलिए सर। अशोक जी, आप ये है कि आप गोवा में जाइए, आप बंगाल में जाइए, वहां पर खुलेआम गौ कसी होती है और उनका मीट जो है वो खाया जाता है। मगर जो मुस्लिम एरिया, जो बार बार मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, अभी कितने सारे केस में रिपोर्ट आपको भेज देता हूं, कम से कम इतने सारी रिपोर्टें हैं जो नेशनल अखबारों में आई हैं, जिसमें हिंदू खुद गोमांस को है, और मोहन भागवत जी ने भी खुद भी कहा सर हिंदू गोमांस खाए ना खाए वो उसकी मर्जी है। आप समोसे में गोमांस नहीं खिला सकते, आप समोसा कहकर गोमांस नहीं खिला सकते, ये उसकी मर्जी है। कोई गोमांस खाता है नहीं खाता, ये उसकी मर्जी है, लेकिन समोसे में गोमांस भरकर नहीं दे सकते। गजब बात कर रहे हैं आप, गजब बात करते हैं। अरे समोसे में गोमांस भर के देंगे क्या आप? गजब बात है, समोसे में गोमांस भरकर देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू खाते हैं। अरे बहुत सारे हिंदू खाते हैं तो उनको गोमांस परोस दीजिए समोसे के अंदर।
कमाल करते हैं सर आप। सरकारें परोस रही हैं। अरे तो सरकारें परोस रही तो आप मतलब आप समोसे में परोसोगे, नाम होगा समोसा, अंदर होगा गोमांस, और फिर आप कहोगे मेरा विरोध क्यों हो रहा है, उसको गिरफ्तार क्यों किया गया। यही दिक्कत है इन लोगों के साथ। अरे सर आपके साथ यही दिक्कत है सर आप लोगों के साथ। अब मैं बताता हूं, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है सर, अगर मैं खोलने बैठ जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पूरा प्रोग्राम उस पर चला जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग साबित करें, जो दुर्भाग्य से ना अशोक यादव जी ना आप अब तक साबित नहीं कर पाए हैं कि आपके नेताओं ने जो कहा ये भेदभाव वाला फैसला है कैसे है, आपके नेताओं ने कहा हिटलरशाली वाला फैसला कैसे है, आपके नेताओं ने कहा संविधान के विपरीत है। आपके पास एक तर्क नहीं है साबित करने के लिए, लेकिन आपके नेता बयान देते हैं क्योंकि भड़काना होता है। आपके नेता बयान देते हैं, उनको मुसलमानों को लामबंद करना होता है। आप लोग ध्रुवीकरण के लिए सब कुछ करते हैं। तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिसका जिक्र किया। मैं फिर कह रहा हूं, नाम बताना कुछ गलत नहीं है, नाम छुपाना गलत है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट में से सिर्फ मैं 4-5 पढ़ देता हूं, क्योंकि लंबी लिस्ट पढ़ूंगा तो मुझे लगता है पूरा प्रोग्राम मुझे इस लिस्ट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एक नहीं, ऐसे 50 केस है। सहारनपुर में जनता वैष्णो ढाबा के ओनर कौन है? मोहम्मद अनस। आगरा मथुरा रोड पर खाटू श्याम ढाबा है, इसके मालिक कौन है? मोहम्मद इरशाद। बरेली में चौधरी स्वीट्स हैं, इसके मालिक कौन है? अहमद मियां। हरिद्वार रोड पर न्यू गणपति टूरिस्ट ढाबा है, इसके मालिक कौन है? वसीम। तो नाम छुपाने का खेल क्यों भाई? उल्टी बातों का सीधा जवाब, पीछे मुड़ो कान पे लात। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये तोड़फोड़ जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। किस तरह से उन्होंने AIMA के प्रवक्ता को अच्छी तरह धोया और उनके नेता की भी लंका लगा दी, जो ओवैसी उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे थे उनका तथ्य उनके सामने रख दिया, उनके नेताओं के जो बात रहते हैं उनके सामने रख दी कि ये कैसे दोगले हैं, खुद क्या करते हैं और खुद क्या करने जा रहे हैं और खुद कैसे बयान देते हैं, ये आपके सामने सब अशोक श्रीवास्तव जी ने रख दिया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, इस डिबेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर दीजिए, मैंने वीडियो का पूरा लिंक डाल रखा है। उस लिंक के थ्रू जाके आप अशोक श्रीवास्तव जी को सपोर्ट करते हुए DD नेशनल को जो चैनल है दूरदर्शन का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर। इस तरह से उनकी सपोर्ट भी हो जाएगी और आप अच्छे डिबेट वीडियो भी देख सकोगे। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा अशोक श्रीवास्तव जी की अच्छी डिबेट वीडियो आपके समक्ष लाने की। तो दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो पसंद है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।